हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 14 सितंबर और दिन है बृहस्पतिवार। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है हमारी खाना बनाने के साथ। तो खाना चाय हमने रख दिया है और आ गए हैं लकड़ी लेने, और नहा करके पूजा पाठ हमारा हो चुका है। और उसके बाद में लंच भी तैयार कर दिया है और टाइम हो रहा है 7:30 का। तो जा रहे हैं बाबू स्कूल, और ये भी साथ में जा रहे हैं, तो वही उधर ही आगे छोड़ देते हैं। रास्ते में पड़ता है स्कूल बाबू का। तो लंच दोनों लोगों का तैयार कर दिया है हमने, और टिफ़िन भी पैक कर दिया है। और इनके जो है एक दाना फिर से निकल आया है, और सारे ठीक हो गए थे लेकिन एक फिर से निकल आया है, और वो भी सर में बहुत बड़ा निकला है और आगे मत्थे पर भी थोड़ा दिख रहा था। तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी दवा लगा देते हैं, जा रहे हैं। और जब वापस आएंगे तब लगा देंगे, क्योंकि अब यहाँ घर पर रहते हैं तो 2-4 बार लग जाता है, लेकिन जब आएंगे तभी लगाएंगे। तो दवा भी लगा दिया है और इनका टाइम हो गया है जाने का। और हमारा जो है सब्ज़ी बन चुकी थी, थोड़ी रोटियां सेक दिया था, और लंच भी तैयार हो गया था। और उसके बाद में अब ये लोग चले जाएंगे तब बनाएंगे हम खाना। और खाना बनाने के बाद में थोड़े रखे थे चावल, जो कि हल्की भूसी, यानी कि जब कुटाए जाते हैं तो भूसी हो जाती रहती है, तो वही इनको उसा करके रख लेंगे। तो बस एक आधे धान रह जाएंगे तो वो बिन ना रह जाएगा, तो उनको बिन लिया करेंगे। तो यहाँ पर चल रहा पंखा, और पंखे में ही उसाएंगे, उसा करके भर के बाल्टी में ही रख देंगे। और आगे के जो रह गए थे तो उनको सूप से पछोड़ देंगे, तो भूसी थोड़ी बहुत निकल जाएगी और बाकी के सारे साफ़ हो जाएंगे। और बादल बहुत तेज़ आ गया है। उसके बाद में आ गए हैं यहाँ पर, गेहूँ पड़े हुए थे, थोड़े से धुले थे। बाबू टंकी से निकाल दिया था, एक दिन हमने देख ही नहीं पाए, और इन्होंने खोल दिया टंकी तो निकल गए थे। तो वही रखे थे, तो इनको धुल के नीचे डाल दिया था। और थोड़े से गेहूं, और बादल इतनी तेज़ आ गया था कि सभी लोग लगे हैं और हमने देखा ही नहीं। अंकित जो है बाहर, ऐसे ही मम्मी ने बुला लिया जल्दी से, क्योंकि बूंदी एक आधी भी पड़ने लगी थी, और हमने कैमरा लगा के रख दिया था। तो देखिए सभी लोग लगे हैं, और नीचे के बारिश होने लगती है तो छोटी चीज़ अकेले उठा नहीं मिलता है, तो यही होता, सभी लोग लग जाओ तो जल्दी से हो जाए। और बाबू आ गए थे स्कूल से, तो ये लिए जा रहे हैं नीचे। तो यहीं पर धुले थोड़े गेहूँ रखे हैं छत पर, तो इसी में कह रहे हैं रख दें, नहीं तो नीचे फिर से वो ख़राब हो जाएंगे। मौसम देखिए कितना ख़राब है, एक आधी बूंदी बढ़ कर के चला गया है। और यहाँ पर लकड़ी हमने धूप में डाली थी, तो इनको तोड़ के रख लेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके गीली हो जाती हैं। तो फिर तो एक सिस्टर ने हमारी कहा था कि ड्रम मंगवा लीजिए, तो कोई भी काम हो। और यहाँ पर इनका जो है नाटक चल रहा है, हम कैमरा स्टैंड पे लगा रहे हैं, फ़ोन लगा दिया है, और ये क्या कर रहे हैं कि बार बार बंद कर दे रहे हैं और अपना म्याऊ बिल्लू चला रहे हैं। कह रहे हैं कि हमको म्याऊ बिल्लू देखना, और चुप अब निकाल लेते हैं तो बिल्कुल हमको पता ही नहीं चलता है। तो ये काम शुरू किया है इन्होंने। ज़्यादा गर्म हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि बर्तन पड़े हैं, ये देखिए। और बर्तन धुलने जा रहे हैं, अगर और नहा भी लेंगे उसके बाद में बनाएंगे, नमकीन बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और 4-5 दिन इतना ज़्यादा बारिश हुई है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और आज जो है हल्की बूंदी बांदी होकर के चला गया है। उसके बाद में इतनी ज़्यादा गर्म थी, इतनी ज़्यादा गर्म थी कि पूछिए मत। तो हम बर्तन धुले, उसके बाद में बर्तन धुलने के बाद में साथ में नहा भी लिए हैं। और क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी जी, अंदर से जैसे घबराहट जैसे हो रही थी, तो हमने कहा चलो नहा ही लेते हैं।
तो थोड़ा ठंडक सा महसूस होगा। और नहा करके आ गए हैं, यहाँ पर जा रहे थे मिट्टी निकालने थोड़ी सी, क्योंकि बारिश बंद हो गई है, यानी कि बूंदी बांदी हो करके चला गया है। तो बाहर आए मिट्टी लेने, तो देखा कि गोबर इधर उधर पड़ा था, तो हमने गोबर लगा दिया है। और जो घास थी तो पड़ी है, क्योंकि घास धुआं सुलगाने के काम आ जाती है शाम को भैंस के इन्हीं भैंस लोगों को। तो यहाँ पर मिट्टी निकाल लेंगे और मिट्टी जा रहे हैं छत पे लगाने, क्योंकि छत पे जो है किनारे किनारे मोटी मोटी लगा देंगे, उसके ऊपर से पन्नी डाल देंगे। तो जो है जो दराजें होंगी तो भर जाएंगी, शायद पानी ना आए। ज़्यादा अगर बारिश होगी तो हल्की फुल्की में तो ज़्यादा नहीं आता है, इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ज़्यादा होती है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो एक सिस्टर ने हमारी कमेंट किया था कि बहन आप मिट्टी का काम थोड़ा कम करिए, क्योंकि आपकी मतलब कभी कभी ना तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सोचती तो हूँ, लेकिन काम ऐसे हैं कि वो करने ही पड़ते हैं। यही होता है कि चलो कर देते हैं तो ज़्यादा ही सही रहेगा। तो हम सोच रहे हैं कि अगर जो थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहेंगे और तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं, अगर जो बारिश में हल्का हल्का धीरे धीरे करके दराजें ज़्यादा हो गई और गिर गया तो फिर ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। और यहाँ पर ये हैं तो पानी इधर उधर कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। और ये दीवारें जो हैं, दीवारें हमारी मिट्टी वाली जो हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई हैं, क्योंकि मिट्टी इसमें जो है बाद में भरी है, अभी जल्दी भरी गई है। क्योंकि ये कई बार बता भी चुकी हैं, जो मकान बना था तो इसमें उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा हमारी दीवार वो लोग कह रहे थे हमारी है, और उसी पे हमारी छत यानी पटी हुई जो कच्ची है तो वो हमारी थी। वो लोग कह रहे थे हमारी, तो पूरी खुद गई थी, तो उस पर थोड़ा लंबा मैटर हो गया था। तो इस वजह से वो दीवार बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। इसी वजह से ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वही मिट्टी सान के सोच रहे हैं, अगर बारिश निपट जाए उसके बाद में। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे लगाने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पर अभी काम चालू ही है उन लोगों का, तो बहुत ज़्यादा सीमेंट वगैरह और गिट्टी बहुत इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा हो गया है इस पर। तो सोच रहे हैं अगर उनका काम ख़त्म हो जाए तभी यहाँ पर साफ़ सफाई करें। बहुत ज़्यादा सीमेंट वगैरह पड़ी है, गिट्टी और ये सब। तो देखिए यहाँ पर मोटी पन्नी भी डाली गई है और पतली भी पन्नी डाल करके तब बिछाया, यानी कि मिट्टी डाली गई थी। और उसके ऊपर से ये जो है मोटी पन्नी भी डाल दी गई है, बोरी वगैरह डाल दी जाती है ताकि कटे ना। और ये सब जो है सीमेंट गिट्टी, ये देखिए कितनी यहाँ पर जम गई है पन्नी। तो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर सोच रहे हैं कि कहीं दराजें तो दिखती तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी मोटी मोटी इतनी मिट्टी भीग रही थी पहले की, तो हमने सोचा इसको सारी लगा ही देते हैं, फिर से जो है नहीं भिगोएंगे। इस वजह से आ गए हैं। और बारिश मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन चला गया है, तो फिर हमने सोचा चलो लगा ही देते हैं। और जहाँ पर वो तुलसी दिख रही हैं आगे, तो वो ये वाली रसोई वाली छत है। और वो जो आगे दिख रही है हरी हरी तुलसी, और एक धनी दिख रही है लकड़ी, तो ये तार में लगी है कपड़ा फैलाने के लिए। हमने ही लगाया था इसको ताकि ऊंचा हो जाए। तो इस तरीके से बस पूरे में तो नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि बारिश में फिर से ख़राब हो जाएगी। इस वजह से बस किनारे किनारे ही लगाएंगे, जहाँ से पानी समझ में आता है जाने का तो वहीं पर लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर गिट्टी तार वगैरह भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो काफ़ी टाइम लगा था देख देख के, यानी कि धीरे धीरे लगाना पड़ रहा था। और एक बार जो है सब काम उनका समाप्त हो जाए तो फिर हम आराम से सारी सफाई करके फिर हम यहाँ लगाएंगे। और तुलसी सोच रहे थे अभी बारिश है तो यहाँ पर जो है अच्छी से छत पे बना करके तुलसी ये सारी कायदे से लगा देंगे। लेकिन जो है अब देखो कब लगाने को टाइम आता है। और यहाँ से कभी पानी, जहाँ पर मिट्टी लगा रहे हैं ये चूल्हे के पास का है, तो यहाँ पर कभी भी पानी नहीं गया है। यहाँ से भी पानी गया था उस दिन जब बारिश हुई थी, और पहले कभी नहीं गया था।
तो वही सोच रहे हैं यहाँ पर भी लगा देते, जहाँ जहाँ हमको समझ में आ रहा था तो वहाँ वहाँ हमने लगा दिया है। और मिट्टी हमारी लग चुकी है और यहाँ पर जो है यही बोरी ऊपर गीली मिट्टी पर ही डाल देंगे, क्योंकि मौसम ख़राब है ना, तो इस वजह से डाल दे रहे हैं ताकि। और पहले यहाँ पर जब बारिश होती थी तो ये जो मिट्टी के, सूखी मिट्टी के डीले, मतलब डीले होते हैं, पिंडोर जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर, तो उसको ऐसे ही रख देते थे कच्ची छत पे। जैसे कच्ची छत होती थी तो ऐसे ही रख देते थे, तो जब बारिश होती थी हल्की हल्की तो वो पिंडोर जो है हल्का हल्का भीग कर फूलता जाता था और नीचे जहाँ पर दरारें होती थी, यानी जहाँ से पानी नीचे जाता था, वहाँ पर भर जाता था। तो देखिए हमने बिछा भी दिया है और चलते हैं अब नीचे, कर लेंगे चौके की पुताई। और खाना हमने इसी बीच में मिट्टी लगाने के बाद में बना लिया था, तो उसका वीडियो नहीं शूट किया है। और दोस्तों अब बनाने जा रहे हैं नमकीन। तो नमकीन की क्लिप जो है थोड़ा आगे पीछे यानी कि हो गई हैं, मतलब आगे पीछे नहीं हुई हैं। थोड़ा पहले हमने काम किया था, थोड़ा मसाला वगैरह भून के रख लिया था जब खाना बनाया था, और नमकीन बनाएंगे अब, लेकिन वो क्लिप जो है एक ही पास हमने लगा दिया है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और सारा काम मतलब जो बाहर पड़ा हुआ था उठा के रख लिया है, और अब बनाने जा रहे हैं मूंगफली की नमकीन, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी दिखा रहे हल्की सी बारिश होने लगी है और बादल बहुत तेज़ हैं, जोर भी हो सकती है। तो शुरू कर देते हैं और बारिश दिखाते हैं अभी। बारिश हो रही है तो चलते हैं नमकीन बनाना शुरू करते हैं। अगर जोर होने लगी तो जानवरों को भी नहला देंगे। तो दिखाते हैं, नमकीन के लिए मसाला निकाल लिया है हमने, और ये देखिए मसाला निकाल लिया है, जो कि भूनेंगे, पिसा हुआ नहीं है। तो ये है जीरा, धनिया और ये काली मिर्च है, थोड़ी सी सौंफ है, और इनको हटा देंगे। और नमक अभी नहीं रखा है हमने। सारे मसाले चूल्हा जला के, अभी चूल्हा नहीं जला है, जला करके भून लेते हैं, उसके बाद में पीस के रख लेंगे, फिर बनाएंगे। तो चूल्हा हमने जला लिया है और इसी में भून लेंगे। और ये जो है क्लिप हमने जैसे कि बताया है, ये पहले हमने खाना बना लिया है, तो ये तब की है, मसाला वगैरह भून के रख लिया था। उसके बाद में चौके की पुताई करने के बाद में नमकीन बनाया था। तो यहाँ पर देखिए हमने मसाला रख, दोस्तों सारा मसाला हमने यानी भून लिया था, जो इतना भूनने वाला था, और नमक मिला लिया। इसी में थोड़ी सी हींग मिला लेंगे, ज़रा सी। हाँ, आप ना मिलाओ, हटो हटो हटो। और भूनने के बाद में इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा, नमकीन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से हमने भून लिया था। और पीसा मसाला हमारे यहाँ बहुत कम यूज़ किया जाता है, आपको मिलेगा ही नहीं, तो इस वजह से खड़े ही साबुत मसाले हम जो कुछ करते हैं तो वही पीसते बनाते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं मसाला पीसने के बाद में। इसको 3-4 पानी से हमने मूंगफली के दाने धुले थे, और इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन हमने 1 कटोरी निकाला था, लेकिन कुछ ज़्यादा लगा तो उसको हमने रख दिया है। बाकी सारे जो इतने हमारे मसाले थे, और इसमें जो है लाल नमक भी हमने मिला लिया था, और ये थोड़ा सा डाला है सोडा। तो इसमें हमने नमक लाल डाला था, वो नहीं दिखा पाए हैं। और यहाँ पर हल्का हल्का पानी करके इस तरीके से मिलाएंगे, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो देखिए बैटर बन करके हमारा तैयार हो चुका है, और ये देखिए कुछ इस तरीके का हमने बनाया है। और यहाँ पर जला दिया है चूल्हा, और चूल्हे पर हमने कढ़ाई रख दिया था पहले ही, क्योंकि इसको धुल के लाए थे। और आजकल जो है बहुत जल्दी से काई भी लग जाती है, इस वजह से धुल के लाए थे, तो पहले ही चूल्हे पर रख दिया था, तो ये जल गई है पहले ही। और उसके बाद में तेल डाल दिया था, और तेल हो गया हमारा गरम। तो इस तरीके से छुरा छुरा करके जैसे कि डालते हैं, तो डालेंगे तो हमारी एक एक मूंगफली के दाने अलग अलग ही रहेंगे, और एक एक करके हमको नहीं डालना पड़ेगा। तो ये देखिए धीमी आंच में हमको पकाना है, और इनको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए एक बार के हमारे निकल चुके हैं, और देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं दिखने में, और खाने में चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो इस तरीके से घर में ही अपने शुद्ध चीज़ बना करके खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें वैसे भी मिलावटी आजकल की तो आ ही रही हैं। और घर में जितना ही हो सके तो घर में ही सारी चीज़ें बना लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो बच्चों को रहता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और घर की चीज़ें शुद्ध होती हैं। तो देखिए दोबारा कि हमने निकाल लिया है, इसी तरीके की सारी हम निकाल लेंगे। जितने भी हमारे 2 बार के और थे तो उनको भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ जाए तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो देखिए नमकीन बन कर के हमारी रेडी हो चुकी है, दिखने में भी अच्छी लग रही और एक एक करके दाना जो है हमारा अलग अलग ही है, एक में नहीं मिले हुए हैं और बहुत ही करारी, छूने पर बहुत ही करारी बनी है और चाय के साथ खाने का कुछ अलग ही आनंद रहेगा। और इसमें अब मैगी मसाला डालकर इसका स्वाद और ही टेस्टी बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो जरा सा भी पसंद आ जाए तो फिर से कह रहे हैं एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे माता पिता बड़े भाई बहन को तहे दिल से नमस्ते। छोटों को ढेर सारा प्यार, खुश रहें, अपना ध्यान रखें।